स्वामिनारायणः साक्षादक्षरः पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। बहुत सी बातें हैं इस श्लोक में करने जैसी, लेकिन एक बार हम पुनः जब भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि ऐशा ते विहिता सांख्ये, अभी तक जो कुछ भी मैंने तुझे बात की वह सांख्य विषयक थी, इसी को मैं सांख्य कहता हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। थोड़ा सा पुनरावर्तन कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य की बातों में क्या कहा, कौन से सिद्धांतों को समझाया। जो कुछ भी बातें हमने भगवत गीता में सुनी, उसका यदि निष्कर्ष निकालना हो तो श्रीमद् भगवत गीता अभिप्रेत भगवान श्री कृष्ण के उपदेश में उनको जो अभिप्रेत है वह 3 सिद्धांत हमें दिखते हैं, खासकर सांख्य में से जिसका प्रतिपादन श्रीमद् भगवत गीता में किया गया हो। पहला सिद्धांत है देह और आत्मा की भिन्नता। विविध उदाहरणों से गीता में इस बात को हमने सुनी थी। जैसे एक श्लोक को याद करते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय अन्यानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम जीर्ण कपड़ों को निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं और नूतन वस्त्र धारण करते हैं, इसी ढंग से दूसरे शरीर को हम प्राप्त करते हैं। आत्मन तत्व नित्य है, देह से भिन्न है। अंतवंत इमे देहाः नित्यस्य उक्ता शरीरिणः। शरीरी जो आत्मा है वह नित्य है, और इमे देहाः, यह जो देह है वह अंतवंतः, नाशवंत है। तो सांख्य का पहला विचार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ समझाया, देह और आत्मा की भिन्नता, उसमें भी देह नश्वर, आत्म तत्व नित्य। सांख्य का दूसरा सिद्धांत आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद रूप, न जायते म्रियते वा नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः इत्यादि। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च। तो यह सब बातें दूसरी रीति से आई कि देह और आत्मा भिन्न तो है, लेकिन आत्म तत्व नित्य है, सच्चिदानंद रूप है। सांख्य का तीसरा सिद्धांत जो भगवत गीता ने समझाया वो जगत की नाशशीलता, परिवर्तनशील पूरा विश्व है, इस सिद्धांत को लेकर गीता आई। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो इस ढंग से भगवत गीता ने सांख्य की स्पष्टता की। बहुत आवश्यक बातें हैं। यहां फिर से एक बात हम याद कर लें, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने पहले सांख्य को रखा। श्रीमद् भगवत गीता को योग शास्त्र कहते हैं, हम आगे जाकर बात करेंगे। तो उन्होंने योग की बात करनी चाहिए पहले, और योगी की ही करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सांख्य की बात से शुरुआत की। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, सांख्य का तात्पर्य निकलता है एक विवेक ज्ञान, एक विवेचन होना चाहिए, स्पष्ट रूप से यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, जिससे हमारा योग ठीक हो।
तो एक सांख्य को डिटैचमेंट के लिए उपयोग में लिया। हमें जो देह में आसक्ति है, देह में राग है, वासना है, पहले उसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम आहुएनम, ये अश्वत्थ संसार रूपी जो वृक्ष है उसको काटना पड़ेगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, अनासक्ति रूप शस्त्र से इस संसार रूपी वृक्ष का छेदन करना ही पड़ेगा। अनासक्ति, वैराग्य, डिटैचमेंट। सांख्य से वैराग्य की दृढ़ता भगवान श्री कृष्ण कराना चाहते हैं। उपयोगी है, कर्तव्य में उपयोगी है, और फिर योग से तो पूर्ण प्राप्ति है। हमारे शास्त्रों में आप देखेंगे तो प्रत्येक शास्त्र में विराग की बात, डिटैचमेंट की बात, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना ही पड़ता है। यह सनातन सिद्धांत समझाते। जैसे हम उपनिषदों में जाए, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने पहले सांख्य की बात की और फिर योग की ओर गए। कठोपनिषद का आख्यान यहां सुनने जैसा है। यम और नचिकेता का आख्यान। हम जानते हैं कठोपनिषद में रोचक कथा आती है। नचिकेता नाम का पुत्र, उनके पिता वाजश्रवस यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ संपन्न हुआ, यज्ञ में दक्षिणा दी जा रही थी, और इनके पिताश्री को थोड़ा सा लोभ हुआ, और लोभवश होकर जो गायें दी जा रही थी उसमें थोड़ा लोभ किया उन्होंने। नचिकेता देख रहे थे कि दक्षिणा मुक्त मन से देनी चाहिए, लेकिन पिताजी लोभ कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने और तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक अलग ढंग से पिताजी को कहा, देखिए आप इन गायों को दक्षिणा में दे रहे हैं, मुझे किसे देंगे? कस्मै माम दास्यसीति। अरे ठहरो, आप बीच में मत बोलो, पिताजी ने नचिकेता को कहा। फिर से उन्होंने पूछा, कस्मै माम दास्यसीति, मुझे किसे देंगे आप? तो ऐसे 2 बार 3 बार पुत्र जब कहता है तो पिता को गुस्सा आ जाता है और बोल जाते हैं, मृत्युवे त्वा ददामी थी, जाओ मैं मृत्यु को आपको देता हूँ। जैसे आज आधुनिक युग में हम कहते हैं मर जाओ, गुस्से में बोल रहे थे। मृत्युवे त्वा ददामी थी, तो सही अर्थ में तो पितृभक्त था नचिकेता कि पिताजी ने कहा मृत्युवे त्वा ददामी, तो मैं अब यमलोक जाता हूँ। नचिकेता यमलोक जाते हैं। यमराजा नहीं थे वहां पर, कहीं और गए थे, समझो विजिट के लिए गए थे, जैसे डॉक्टर जाते हैं, समझो किसी को लेने गए होंगे साक्षात। यम नहीं थे वहां। 3 रात वहां भूखे नचिकेता बालक वहां यम के द्वार पर पड़े रहते हैं। 3 रात के बाद यमराज आते हैं। पता चलता है कि एक बटुक आया है, और उनके जो सेवक थे यमराज के, वे भी बताते हैं 3 दिन से भूखे हैं, पहले आप तो अतिथि का स्वागत कीजिए इत्यादि, फिर उनको पूछिए जो कुछ भी जो चाहिए सो। यमराज नचिकेता को बुलाते हैं, स्वागत करते हैं, और फिर कहते हैं कि आपको 3 रात यहाँ रहना पड़ा, आप 3 वरदान मांग लीजिए। नचिकेता 3 वरदान मांगते हैं। पहले वरदान में तो पिता की शांति मांगते, शांतः सुमनः स्यात्, मेरे पिताजी को गुस्सा आया है, पहले उनका गुस्सा शांत हो जाए, सुमनः स्यात्, उनकी मन की प्रसन्नता बनी रहे। यमराज कहते हैं तथास्तु, पहला वरदान मिल गया। दूसरे वरदान में नचिकेता कहते हैं, मैंने ऐसे सुना है आप अग्नि विद्या को जानते हैं, और जिस अग्नि विद्या से हम परम लोक की प्राप्ति कर सकते हैं, आप मुझे वह अग्नि विद्या पढ़ाइए। यमराजा कहते ठीक है तथास्तु, अग्नि विद्या का दान करते हैं। नचिकेता इतने प्रबुद्ध विद्यार्थी थे, बटुक थे, तो जो भी अग्नि विद्या समझाई यम ने, वो सामने सुना दिया। और जब ऐसे अग्नि विद्या को सुनाया तो यमराज प्रसन्न हो जाते हैं, तो एक बोनस देते हैं वरदान, श्रृंकाम एकाम चैनाम गृहाण, एक माला थी उनके पास, वो माला दक्षिणा में देते हैं। फिर जाकर के तीसरा वरदान आता है।
जहां नचिकेता ने प्रश्न पूछा है, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य लोके अस्ति इति एके नायम अस्ति इति चैके। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब कोई पूछता है कि अस्ति, कोई रहता है या नहीं रहता है। तो उसमें लोग कहते हैं, कोई कहते हैं हाँ अस्ति रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता है। कौन रहता है कौन नहीं रहता प्रश्न में स्पष्ट नहीं, उत्तर से स्पष्ट होता है नचिकेता ने क्या पूछा था। बहुत कुछ पूछ दिया था नचिकेता ने एक ही प्रश्न में। नचिकेता ने पूछा था, मनुष्य की जब मृत्यु होती है तब कुछ लोग कहते हैं आत्मा अस्ति, आत्म तत्व रहता है, वो मरता नहीं। कोई लोग कहते कि नहीं, आत्म तत्व भी मर जाता है। एक प्रश्न यह था। दूसरा प्रश्न नचिकेता ने यह पूछा था कि मृत्यु के बाद जिसकी मुक्ति होती है, ऐसे जीवात्मा एक परम पद है, विष्णुस्तत् परमम पदम, एक अलौकिक स्थान है, अक्षर अविनाशी स्थान है, पद है, धाम है, जहां अर्चिरादि मार्ग से लोग जाते हैं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा, हाँ ऐसा कोई पद, ऐसा कोई स्थान, भगवान का घर जैसा कुछ है जहां मुक्तात्मा जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ना ऐसा नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप मुझे इसका निर्णय दीजिए। तीसरी बात इस प्रश्न में यह भी गूढ़ रीत से थी। कुछ लोग कहते हैं कि जब आत्मा की मुक्ति होती है तब परमात्मा नाम का एक तत्व है जिसको पाना है, जिसकी भक्ति करना है, उपासना करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, परमात्मा तत्व जैसा कुछ है ही नहीं, भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, उसकी भक्ति उपासना इत्यादि कुछ नहीं। आप यह सब मुझे समझाइए। बहुत गूढ़ प्रश्न तृतीय वरदान के रूप में पूछा गया और यही एक विस्तृत विषय है पूरे कठोपनिषद का, मुख्य प्रधान प्रतिपाद्य विषय। यमराज ने इस प्रश्न को सुना, आश्चर्यचकित हो गए कि इतना छोटा बटु सारी ब्रह्म विद्या को पूछ रहा है एक प्रश्न में। अब जैसे ही प्रश्नों को सुना, यमराज ने सोचा कि और इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। जिस बात को पूछ रहा है यह बटु, इसका उत्तर तो उत्तम है, लेकिन पात्र को देखे बिना, पात्र की परीक्षा किए बिना ज्ञान नहीं देना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार यमराज नचिकेता की परीक्षा करते हैं, एक बालक की परीक्षा। यमराज नचिकेता को कहते हैं, देखो बटुक, हे बालक, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आप कुछ अच्छी चीजें मांगिए। आप वरदान में ऐसा कुछ मांगिए कि आपके देह के लिए उपयोगी हो, आपके मन को संतुष्ट करे, आपकी व्यवस्था ठीक हो जाए, ऐसा कुछ मांगिए। प्रलोभन देते हैं। कठोपनिषद के मंत्र देखिए। यमराजा नचिकेता को कहते हैं, शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशून हस्ते हिरण्यमश्वान। अरे नचिकेता, देखो मैं आपको क्या क्या दे सकता हूं। शतायुष, आप मेरे पास मांग लो, मैं स्वयं काल हूं। लोग मुझे मृत्यु कहते हैं, मैं स्वयं निर्णय करता हूं किसे मारना है, किसे जीवन देना है। जाओ, आपको मैं वरदान दे सकता हूं। शतायुष, आप संपूर्ण आयुष्य उपभोग करो, 100 साल तक जियो। शतायुष, इतना ही नहीं, पुत्र पौत्रान वृणीष्व, आप बड़े हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएंगी, आपको लड़के हो जाएंगे, उनको भी लड़के हो जाएंगे। हाँ, लड़के होना एक आनंद का विषय है, बेटे बेटियां होना, संसार होना आनंद का विषय है। उनके बेटे बेटियों के भी बेटे बेटियां होना, तो यही तो एक आनंद होता है संसार का। कहते हैं यहाँ पुत्र पौत्रान वरुणीश्वर, इतना ही नहीं, बहून पशून, आपके घर में हस्ती हिरण्यम अश्वान, घोड़े हाथी गाय जो भी चाहिए, बहून पशून, ये मैं दे सकता हूं, मेरी सत्ता है। हिरण्यम, मैं सुवर्ण दे सकता हूं। देखिए भारतवर्ष कितना समृद्ध है। हजारों वर्ष पूर्व सुवर्ण की बात कर रहे हैं यमराज नचिकेता को। कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। उस समय से व्यवस्था देखिए कितनी है अद्भुत। एक समाज व्यवस्था की दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा विचार करें जी, तो हमारे शास्त्र कितने अद्भुत है।
वह हमें ऐसे ही पता चल जाएगा। और कहते हैं यमराज नचिकेता को, हे नचिकेता, भूमे है महदायतनम वृणीष्व, मैं आपको राज्य दे सकता हूं। भूमे है महदायतनम, छोटा सा राज्य नहीं, बहुत बड़ी भूमि मैं आपको दे सकता हूं, आप वृणीष्व, उसको मांग लीजिए। स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसि, शतायुष से आगे गए, 100 साल नहीं, चलो यावद इच्छसि, जब तक आपको जीना है तब तक आप जीते रहेंगे, मैं स्वयं मृत्यु हूं, आपको लेने नहीं आऊंगा। इच्छा मृत्यु का वरदान जैसे भीष्म को मिला था, यहां यमराज इच्छा मृत्यु नहीं, इच्छा जीवन की बात कर रहे हैं। स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसि। फिर कहते हैं इतना ही नहीं, नचिकेता को कोई असर नहीं होती है, कोई असर नहीं, सुनते रहते हैं। यमराज ने सोचा और प्रलोभन देना पड़ेगा, सामान्य व्यक्ति को तो एक ही प्रलोभन पर्याप्त है। ब्रह्म ज्ञान की इच्छा होना की इसका महत्व कितना है देखिए। मुमुक्षु किसे कहते हैं, जिज्ञासु किसे कहते हैं, यह जानना हो तो कठोपनिषद पढ़िए, और कठोपनिषद का ही प्रतिबिंब भगवत गीता में है, इसलिए मैं कठोपनिषद की बात कर रहा हूं। यमराज नचिकेता को कहते हैं, ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामांश छंदत प्रार्थयस्व। ये कामाहा, जितने उपभोग, जितने पदार्थ, वस्तुएं दुर्लभा मृत्यु लोके, इस मृत्यु लोक में जो चीजें नहीं मिलती है मैं बाहर से लाकर तुझे देता हूं। जैसे आज हम कहते हैं जो भारत में नहीं मिलता है तो हम जापान से ला कर देंगे, अमेरिका से ला कर देंगे, इंग्लैंड से ला कर देंगे। यहाँ अमेरिका इंग्लैंड की बात नहीं, पृथ्वी लोक से बाहर जाकर जिस चीज की भी नचिकेता तू इच्छा करेगा मैं तुझे लाकर दे सकता हूं। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामा छंदत प्रार्थयस्व। छंदत अर्थात विचार किए बिना जो भी इच्छा हो प्रार्थयस्व, मेरे पास मांग लो, मैं दे सकता हूं। इतना ही नहीं, इमा रामाहा सरथा सतूर्या नहीं दुषा लंभनिया मनुष्य ही। मैं जो आपको देना चाहता हूं इस तरह की चीजें कोई मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, केवल आपके पास रहेगी। लोग जानेंगे कि अहो ऐसी चीज तो नचिकेता के पास ही है, लोक में आपकी कीर्ति हो जाएगी, आप समृद्ध बन जाएंगे। मांगिए हे नचिकेता, लेकिन एक बात को छोड़ दिए, नचिकेता मरणम मानुप्राक्षी। आप जो पूछ रहे हैं कि मरने के बाद आत्मा है या नहीं, अक्षरधाम परमात्मा का धाम है या नहीं, परमात्मा जैसा कोई तत्व है या नहीं, ये मत पूछिए। देखिए, भगवान को मानना, भगवान के पद स्थान धाम को मानना और आत्म तत्व को मानना, इसकी कीमत देखिए क्या है। 100 साल से अधिक काल तक जीना, इससे महत्व का है आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को, अक्षर तत्व को जानना। हजारों चीजें हमारे पास हो जो मनुष्य लोक में दुर्लभ हो, इससे भी दुर्लभ यह सिद्धांत, जिसको हम एक शब्द में ब्रह्म विद्या कहते हैं। जब यमराजा ने ऐसे कहा मरणम मानुप्राक्षी ही, इस तृतीय वरदान की जगह ऐसा कुछ मांग लो मेरे पास, तब नचिकेता ने जो कहा, वहां गीता का सांख्य ज्ञान, अटैचमेंट के लिए डिटैचमेंट, योग के लिए सांख्य हमें सुनाई देता है। नचिकेता कहते हैं श्वो भावा मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। हे यमराज, आप जो मुझे कह रहे हैं, जितनी भी बातें बताई, श्वः अभावः, श्वः अर्थात कल, टुमारो, इसमें से एक भी चीज नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य परिवर्तनशील, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, जैसे गीता में कहा। यही गीता का मूल यहाँ आता है कठोपनिषद में, जहाँ से भगवद गीता में आया। श्वो भावाः मर्त्यस्य यदंत कैतत्। अरे आप तो मुझे जो कह रहे हैं सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः,
यह तो जो चीजें आप मुझे अश्व की बात करते हैं, सुवर्ण की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, कामोपभोग की बात करते हैं, यह तो सब इंद्रियों का तेज हर लेते हैं, मेरे तेज को विनष्ट करते हैं। ठीक है, चलो, अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, आप मुझे जितना जीना चाहे उतना वरदान देने के लिए तैयार है। मैं कितना भी जीवन जीऊं, न कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, कामना तो कभी पूरी होती ही नहीं। सर्वम जीवितम अल्पमेव, वो तो छोटा ही लगेगा। आज हमें 100 साल भी कम लगते हैं, 1000 साल भी कभी किसी को कम लग रहे थे, 10,000 साल भी कम लग रहे थे। मृत्यु का भय तो सबको था। नचिकेता ने कहा, आपकी इच्छा है तो ठीक है, सब मिल जाएगा हमें, वरदान तो वही चाहिए। वरस्तु में वर्णीय सएव। और अंत में अद्भुत वाक्य कहते हैं, न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य को कभी वित्त से, धन से, द्रव्य से, व्यवस्था से कभी संतोष नहीं होगा। इसलिए हे यमराज, तवैव वाहा तव नृत्य गीते, ये जो घोड़ों की तुम बात करते हैं, रथ की बात करते हैं, आपके पास रखो। तवैव वाहा तव नृत्य गीते, आप जो सुख की सुविधा की बात करते हैं, आपके पास रखो। जिस देश में सुविधा, व्यवस्था, समृद्धि अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची हो, उसी देश में ऐसे उद्घोष हो सकते हैं, न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्यः। पैसों से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होगा। जहां खजाना मिलता है फिर ही यह बात पता चलती है। इसका मतलब यह हुआ भारतवर्ष कितना समृद्ध था। हाँ, पैसा मिलने के बाद ही तो यह सिद्धांत आ सकता है, न वित्ते न तर्पणीयः। नचिकेता ने मना कर दिया, तवैव वाहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो पूछा वही मुझे सुनाइए। जैसे इस बात को यमराज ने सुना, यमराज प्रसन्न हो गए। एक छोटा सा बालक, उसके ज्ञान की प्रतिभा देखिए। और फिर जाकर यमराज ने जो उपदेश दिया, उसमें से पूरा कठोपनिषद बनता है। आत्म तत्व समझाया, वही श्लोक भगवत गीता में आया, न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हन्यमान शरीर में आत्मा अविनाशी है। भगवान का घर है या नहीं, उसके उत्तर में यमराज कहते हैं, सर्वे वेदाः यत्पदम मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत् एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। अरे नचिकेता, सभी वेद जिस भगवान के धाम की बात करते हैं उसे अक्षर कहते हैं, उसे ब्रह्म कहते हैं। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम। परमात्मा तत्व की बात करते हैं, तम दुर्दर्शम गूढ़म गुहाहितम गव्वरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। परमात्मा गूढ़ है, हृदय में रहे हैं। अध्यात्म योग से उनकी उपासना कर जो धीर पुरुष है, हर्ष और शोक की नदियों को पार चला जाता है, भगवान के सुख का उपभोग करता है। ऐसी एक अद्भुत बात श्रीमद् भगवत गीता हमें समझाती है, सांख्य ज्ञान के रूप में। और फिर अंत में कहा, अर्जुन एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु। अब मैं तुझे योग की बात करता हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।